नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी फ्रेंड्स। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूंगा फ्लाई ऐश के बारे में। ये फ्लाई ऐश क्या है, ये पॉल्यूटेंट किस तरीके का है, कैसे पैदा होता है। तो देखिए, अगर बिल्कुल नॉर्मल और जनरलाइज सेंस में बात की जाए तो जब किसी सॉलिड मटेरियल का कंबशन होगा, सॉलिड मटेरियल को जलाया जाएगा, तब ऐश प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अगर आप कोल को जलाइए या इनफैक्ट अगर आप वुड को जलाइए तो वुड के एंड पे आप देखेंगे कोल, ये ऐश होगा जो रिमेन्स बचेगा। कोल को जलाएंगे तो उसके एंड में भी ऐश प्रोड्यूस होगी। तो होता यह है कि फ्लाई ऐश एक ऐसी ऐश होती है जो इतनी हल्की होती है कि वो हवा में मतलब बहुत हायर लेवल से पहुंच सकती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, तो थर्मल पावर प्लांट्स की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, उस धुएं में फ्लाई ऐश एक बहुत ही कंसीडरेबल क्वांटिटी में पाई जाती है। तो एक बहुत ही फाइन पाउडर होता है फ्लाई ऐश, जो एयर में काफी दूर तक ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। और वहीं पे एक ऐसी ऐश होती है जो नहीं फ्लाई कर पाती है, वो बॉटम में जमा हो जाती है, वो भारी होती है। इसको समझाने का एक बहुत मैं सिंपलाइज आपको पर्सपेक्टिव बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर आप एक कोल पावर प्लांट की बात कर लें, क्योंकि कोल पावर प्लांट के इस प्रोसीजर को आप समझ जाओगे तो आपको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा कि फ्लाई ऐश होता क्या है। देखिए, जो कोल है, क्या कोल को सीधे सीधे भट्टी में जला दिया जाता है? भट्टी यहां पे मतलब कहने होता है बॉयलर। एक थर्मल पावर प्लांट में एक बॉयलर होता है। मान लीजिए ये है बॉयलर। इस बॉयलर के अंदर कोल जनता है, तो कोल डाला जाता है, उसमें एयर की सप्लाई दी जाती है प्रॉपर क्वांटिटी में, और वहां पे कोल जलाया जाता है। जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी से आपकी टरबाइन घुमाई जाती है। ठीक है ना, इस एनर्जी से आपकी टरबाइन घुमाई, यहां से स्टीम निकलेगी, टरबाइन घूमेगी और टरबाइन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये कोल पावर प्लांट का प्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है। अब बात यह है कि यहां पे इस बॉयलर में आपका कोयला जला, तो क्या कोयला बिल्कुल रॉ फॉर्म में जला? आपको पता है कि कोयला अगर आपने देखा हो तो कुछ इस टाइप के टुकड़े होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, एक कोल पावर प्लांट में पहले कोयले को पल्वराइज किया जाता है, पल्वराइजर में पल्वराइज करके उसको एक फाइन पाउडर बनाया जाता है कोयले को, और उस फाइन पाउडर को एयर से मिक्स करके फिर जलाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहले इस कोयले को पल्वराइज किया जाए। जब वो यहां जलेगा ना फ्रेंड्स, तो यहां जलने के बाद दो तरीके की चीजें निकलेंगी। एक तो निकलेगी स्मोक। वो स्मोक आपका पास होती हुई पहले एक दो तीन एयर फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट से निकलेगी। ईएसपी नाम की एक चीज होती है, इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से निकलेगी। उसके बाद जो एंड में स्मोक बनेगी, उसको चिमनियों के थ्रू आपका एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा। दूसरा एक स्मोक होती है जिसको बोलते हैं बॉटम स्नैप, जो नीचे लगे हुए एश पिट्स में गिर जाती है। इसको बोलते हैं बॉटम ऐश। ये नीचे एश पिट्स बनी हुई है, उसमें ये बॉटम ऐश गिर जाती है। इसमें पानी मिला के ऐश की स्लरी बनाई जाती है, जिसको आप ऐश स्लरी बोलते हैं, और ये स्लरी डिस्पोज कर दी जाती है। तो दो तरीके की ऐश बनी, यहां पे एक बॉटम ऐश बनी और एक ऐश जो इस स्मोक से निकली। अब इस स्मोक वाली जो ऐश है ना, इसको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पास किया जाता है, जहां पे ठीक है इलेक्ट्रिक प्रोसेस की मदद से उसके अंदर की जो गंदगी है उसको ज्यादा से ज्यादा साफ करने की कोशिश की जाती है, और बाद में उसको चिमनी के थ्रू छोड़ दिया जाता है। तो अभी के डेट में जो कोल पावर प्लांट से स्मोक निकल गई है, उसमें फ्लाई ऐश के कंटेंट को हम कम करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू, और भी बहुत सारे एयर फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट होते हैं, एयर प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट होते हैं, उनके थ्रू ये करने की कोशिश की जाती है। पर फिर भी जो स्मोक निकलती है उसमें कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ फ्लाई ऐश हमको मिलता है। अब आपको पता है कि इंडिया में जो 73% ऑफ द पावर जनरेशन है ना, वो थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू हो रहा है। और थर्मल में मेजॉरिटी किसके पास है? कोल पावर प्लांट के पास। तो 73% ऑफ द पर्सन थर्मल पावर प्लांट के थ्रू हो रहा है, जिसमें मेजॉरिटी किसके पास है? कोल के पास। और कोल पावर प्रोडक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लाई ऐश आपको एक बहुत कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में मिल जाएगी। अब यहां पे बात करते हैं कि फ्लाई ऐश के फायदे घाटे, इसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, ये मैं आपको बताता हूं। फ्लाई ऐश बनी कैसे, निकली कैसे एनवायरमेंट में, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फ्लाई ऐश की, तो फ्लाई ऐश में क्या क्या होता है? इसमें पाया जाता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो एक चीज आपको फ्लाई ऐश में मिलेगी, एल्यूमिनियम सिलिकेट। आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, मैं इतनी क्लियर बोल रहा हूं तो आप लिख सकते। एक आपको मिलेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, और एक आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो ये तीन चीज कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में मिलती है। एल्यूमिनियम सिलिकेट खासकर बहुत ज्यादा मिलता है इस फ्लाई ऐश में। फिर इस फ्लाई ऐश में ऑक्साइड्स मिलते हैं फ्रेंड्स, सिलिका मिलता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड बताया, कैल्शियम ऑक्साइड मिले। इसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, और इसमें आपको बहुत सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी मिलेंगे, टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी मिलेंगे। ये मेटल्स कौन से हैं? एक हो गया लेड, एक हो गया आर्सेनिक, एक हो गया कोबाल्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये एक हो गया कॉपर।
तो इस तरीके के एलिमेंट्स भी आपको फ्लाई ऐश में मिलेंगे। अब जिस फॉर्म में ये एनवायरमेंट में छोड़े जाते हैं ना, ये हेल्थ के लिए, प्लांट लाइफ के लिए, एनिमल लाइफ के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए कि क्या होता है कि जब ये फ्लाई ऐश निकलेगी इस धुएं के थ्रू, तो उसमें PM 2.5 बहुत ज्यादा होता है। तो ये PM 2.5 रेस्पिरेबल पॉल्यूशन पार्टिकल्स होता है। ये जो PM 2.5 है, 2.5 माइक्रोमीटर से कम होते हैं, तो हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे लंग्स के बहुत अंदर तक पहुंच सकते हैं। ये PM 2.5 ये फ्लाई ऐश में पाए जाते हैं, एयरबॉर्न होते हैं, और जो पावर प्लांट जहां पे इनको निकाला गया है उसके 10 से 20 किलोमीटर के रेडियस में ये फैल सकते हैं। जब ये सरफेस पे पहुंचेंगे ना, तो ये पानी की सतह पे भी गिरेंगे, जमीन पे भी गिरेंगे, और खास बात है कि ये बहुत सारे प्लांट्स और पौधों पे भी गिरेंगे। जब प्लांट्स और पौधों पे गिरेंगे ना, तो ये प्लांट डाइवर्सिटी को भी कम करेंगे और एनिमल्स की हेल्थ पे भी काफी इफेक्ट पहुंचाएंगे। और जब ये वाटर पे गिरेंगे तो वाटर इकोसिस्टम्स को भी ये पॉल्यूट करेंगे। समझ गए फ्रेंड्स आपको? ठीक है, तो इसीलिए फ्लाई ऐश का प्रॉपर डिस्पोजल बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लाई ऐश को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, एयर फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स, पार्टिकल फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट मैंने आपको बताया वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ESP। थर्मल पावर प्लांट जो पढ़ते हैं उनको ESP के बारे में काफी कुछ आइडिया होगा। इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसने पढ़ी होगी उसने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को पढ़ा होगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पास होने के बाद ही स्मोक आपकी चिमनी से बाहर निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं कि एनवायरमेंटल इफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी को गंदा कर सकते हैं, एयर को गंदा कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं PM 2.5 से। अगर ये प्लांट लाइफ पे गिरे, क्रॉप्स पे गिरे, लीव्स पे गिरे, तो उनकी यील्ड को कम कर सकते हैं, उनको पॉइजन कर सकते हैं। खास बात यह है कि यहां पे अगर बात की जाए कि भैया ये जो आपके फ्लाई ऐश है, इसका फायदा क्या क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये कहां कहां काम में आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, ठीक है ना। पावर जनरेशन जब होता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, तभी पैदा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में फ्लाई ऐश का काफी काम है। फ्लाई ऐश को पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में यूज किया जा सकता है, ब्रिक्स बनाने में, ईंटें बनाने में यूज किया जा सकता है, ब्लॉक्स बनाने में यूज किया जाता है, टाइल्स जो हमारे घर में रहती है उनको बनाने में यूज किया जा सकता है, रोडों का जो कंस्ट्रक्शन होता है उनको डामर आमर गिराया जाता है, तो उसमें फ्लाई ऐश के मिक्सचर को एक लेवल तक आप मिला सकते हैं। लो लाइंग एरिया डेवलपमेंट में भी इसका काम होता है। खास बात यह है कि अभी के लिए टारगेट रखा गया है कि 63% ऑफ द फ्लाई ऐश को हम यूटिलाइज करेंगे एक सही चीज में। टारगेट यह है कि आगे आने वाले कई सालों में हम 100% तक फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन करेंगे। बट फ्लाई ऐश के यूटिलाइजेशन के लिए आपको अवेयरनेस जनरेट करना बहुत जरूरी। जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि फ्लाई ऐश एक ऐसी चीज है जिसको हम सस्ते में पा सकते हैं और अपनी इनपुट कॉस्ट को इस फ्लाई ऐश के थ्रू हम कम कर सकते हैं। क्योंकि जब इन रोड इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को पता चलेगा कि ये फ्लाई ऐश एफिशिएंट भी है, सस्ती भी है, तो ऑब्वियसली वो इस चीज को यूज करेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत सारी पॉलिटिकल विल की जरूरत है, बहुत सारे और मेजर्स की जरूरत है। गवर्नमेंट का एक प्रोएक्टिव लेवल पे एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैविएट्स बाकी हैं, बहुत सारी कमियां इसमें बाकी हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया, मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स यूजिंग फ्लाई ऐश बाय वे ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, सब्सिडीज और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये तीनों जब गवर्नमेंट देंगे तो फ्लाई ऐश का इस्तेमाल या प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद अभी के लिए सीमेंट बनाने में फ्लाई ऐश का कितने परसेंट तक इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, सीमेंट बनाने में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल 35% तक किया जा सकता है। ये जो 35% है ना, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड पे रखा गया है। यूरोप की कंट्रीज में आप जाएंगे तो यूरोप में सीमेंट बनाने के लिए 55% ऑफ द फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ऐश से वो बहुत हल्की होती हैं और उनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट नॉर्मल ईंट जितनी ही होती है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। फ्लाई ऐश को रोड एम्बैंकमेंट्स बताया मैंने आपको कि रोड की कंस्ट्रक्शंस में, कंक्रीट रोड्स बनाने में एक बेटर फिल मटेरियल की तरह काम करता है फ्लाई ऐश। वेस्ट लैंड्स को रिक्लेम करने में भी फ्लाई ऐश का काम हो सकता है, जो वेस्ट लैंड्स है, क्योंकि फ्लाई ऐश को अगर आप सॉइल में डालें एक हद तक तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा सकता है। जो अबेंडेंट माइंस हो गई हैं, जो माइनिंग की गई है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वहां पे अबेंडन कर दिया गया है उन माइंस को, तो उन माइंस के अबेंडमेंट की वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और बहुत तरीके के और पॉल्यूशन हो रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए उन माइनों को फ्लाई ऐश से भरा जा सकता है। और अगर एक तरीके के साथ इस फ्लाई ऐश को आप सॉइल से मिलाएंगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिया के फ्लाई ऐश में, यानी कि
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना लैंड की, अगर आप उसमें फ्लाई ऐश मिला देते हो वो बढ़ जाएगी। यूरोप के फ्लाई ऐश में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लाई ऐश को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे आप कह सकते हैं कि मेजर्स ले रही है हमारी सरकार अभी। ठीक है, और भी बहुत सारे मेजर्स लेने की जरूरत है। फ्लाई ऐश प्रोड्यूस कैसे हुई ये मैंने आपको बता दिया, इसके एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दूसरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे आप इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और जितना हो सके पढ़ते रहें फ्रेंड्स। गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।